हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं मीनाक्षी आप सबका अपनी वीडियो में स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज है 25 तारीख, 25 अप्रैल। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है व्रतों के ऊपर। तो देखो, जैसे जो संतति महिला होती है, जो सुहागन स्त्री होती है, सुहागनों के लिए तो देखो व्रत है, करवा चौथ, तीज, भादव की तीज, बट सावित्री हैं, 4 हो गए। और संतान के लिए हो गया नंबर 1 जीतिया, नंबर 2 सकट चौथ, नंबर 3 हो गया होई अष्टमी। एक चौथा हमारे यूपी का बहुत ही महत्वपूर्ण हल छठ, जिसको ललही छठ भी कहते हैं। तो अगर आप संतति और सुहागन दोनों हैं तो आपको साल में ये व्रत आते हैं चारों। नहीं कर सकते सारे तो पति वाले के लिए एक व्रत, एक अपनी संतान के लिए अवश्य करना चाहिए। और हो सके तो सारे कर लो, कौन सा क्या नुकसान होता है। और वैसे हमारे हिंदू समाज में औरतों के लिए ही सारे नियम कानून है, आदमियों के लिए कोई नियम कानून नहीं बने हुए हैं। तो इसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए यार। पुराण में, शास्त्रों में ऋषि मुनि लिख गए हैं तो कुछ गलत नहीं कह के गए हैं। आस्था होती है अपनी अपनी। जैसे मेरी तो बहुत आस्था है भगवान में, मैं सारे व्रत करती हूँ। बल्कि मैं तो शुगर और डायबिटिक हाई बीपी की पेशेंट हूँ। मैं मतलब अपना दवा ववा खा कर भी मेरे हाथ में झनझन आ रहा है, क्योंकि थोड़ा ना बीपी बढ़ा हुआ है और शुगर भी बढ़ा हुआ है। चाय वाय बहुत पीती हूँ ना, इसलिए। तो मेरी मानता ये व्रत करने से मन भी शांत रहता है, और हो ना हो कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा होता ही है। मैं तो जीतिया भी करती हूँ, सकट चौथ भी करती हूँ, अहोई नहीं करती, हल छठ भी करती हूँ, जो कि आएगी भादव में। हमारे यहाँ भादव में की छठी को करते हैं हल छठ पूजा। और तीज तीज भी करती हूँ, बट सावित्री भी करती हूँ, हरियाली तीज भी करती हूँ, और करवा चौथ भी करती हूँ। आपने अगर देखा होगा तो मेरे ब्लॉग में रहता है। पहले तो नहीं बनाती थी, अभी स्टार्ट किया है तो करवा चौथ वाला ब्लॉग है। अभी इस साल तीज बीज वाला भी बनाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार सकट चौथ जो है इसलिए की जाती है। सकट चौथ की कहानी सुनाती हूँ। वो गणेश जी की होती है, गणेश जी के लिए होता है वो पूजा। तो एक गांव में जेठानी और देवरानी मतलब रहते थे। तो जेठानी ना देवरानी को बहुत सताती थी, तो अलग हो गए। और वो बहुत गरीब भी थी। देवरानी उनके घर में काम वाम करती थी, तो रोटी वोटी दे देती थी खाने के लिए। ऐसे ही, और दोनों को ही बेटे थे एक एक। उन्होंने मतलब फिर आई सकट चौथ, देवरानी ने व्रत किया, जेठानी ने भी व्रत किया। तो देवरानी के घर में कुछ भी नहीं था, ऐसे चूल्हा लीप उप के ढक के सो गई अपने बच्चे को लेके बिना खाए पिए। सब गणेश जी आए रात को भ्रमण करने, तो उसने ना थोड़े से चावल बना के रखे थे, बेटे ने भी नहीं खाया, जो हांडी में ढक दिया और चूल्हे पे रख दिया था। रात को गणेश जी एक बूढ़ी औरत का रूप धर के आए, और वो पहरा बिछा के सोते हैं उसमें। वो पहरे पे ही सो गई थी अपने बच्चे को लेके, तो सो गई। उसके बाद गणेश जी स्त्री का रूप धर के आए अपने भक्त की परीक्षा लेने। बोले, अम्मा कुछ खाने को दे दो। बोले, भैया अम्मा जी कुछ तो खाने को है नहीं, जाओ देखो वहीं चूल्हा जो रखा है खावा लो। गए गणेश जी, चावल था रोखा, उसको खा लिए। फिर थोड़ी देर बाद बोले, गणेश जी मुझे तो लैट्रिन आ गई, अब मैं क्या करूं। बोले, जाओ वहीं आंगन उंगन में कर दो, मेरा मन बहुत दुखी है। तो गणेश जी औरत का रूप जो धर के आए थे, पूरे आंगन में पोटी करके चले गए। सुबह जो औरत है उठती है, देखती है जहाँ जहाँ उन्होंने पोटी करी थी उस औरत ने, सब सोना हीरा मोती हो गया है। अब वो जेठानी से भी धनवान हो गई। जेठानी ईर्ष्यावश पूछने आई, क्या रात भर में ऐसा जादू किया तो साहूकार जैसी हो गई। उसने बोला, दीदी मैंने कुछ नहीं किया, सब संकटा माता की कृपा है, सकट चौथ माता की कृपा है। तो बोली, ठीक है, कैसे कैसे तुमने किया था, मैं भी वैसे वैसे करूँगी। तो उसने बोला, तो अगली बार फिर आई सकट चौथ। तो वो उसकी जेठानी भी मतलब ऐसे ही खड़े पैरा पे सो गई, अपने बेटे को लेके चावल पका के रख दी, और गलती से उसका व्रत टूट गया। पकाते पकाते उसने मुंह में कुछ खा लिया,
उसके बाद गणेश जी उसके घर आए, वेश धर के। बोले अम्मा कुछ खाने को दो। बोले जाओ वहीं चूल्हा कुछ रखा है खा लो। खा ली। फिर बोले मुझे अम्मा पोटी आई है। बोले कर लो जहाँ करना है वो कर आते हैं। और सुबह उठती है तो देखती है सारे आंगन में लेटरिन ही लेटरिन रहती है और चावल तो तिलमिलाते हुए भागते हुए जाती है। अपनी देवरानी से लड़ने लगती है। तूने ऐसे बोला था मेरे घर तो कुछ नहीं हुआ, 1 भी रुपए की आमदनी नहीं हुई और वो बूढ़ी अम्मा लेटरिन करके चली गई, चलो वो भी मेरे को साफ़ करना है। अपनी देवरानी को ऐसे धमकाई रही होती, तब तक एक आध वहाँ से उसके घर से भागते हुए लोग आते, तुम्हारे बेटे को कुछ हो गया, चलो देखो जीवित नहीं है। रोते भी लगते, भागते हुए जाती है तो देखती है अरे ये क्या हो गया। देवरानी बहुत रोती है, कहती है दीदी मेरी कोई मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, आप तो धन संपदा से संपन्न थी, आपको जो आई थी तो उनको यथावत अच्छा भोजन देना चाहिए था, उनका आदर सत्कार करना चाहिए था, आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए सकट चौथ माता नाराज़ हो गई हैं और आपको फलस्वरूप बेटे को आपको ऐसे हो गया है। तो फिर वो माफ़ी मांगने लगती है, इधर उधर सर पटकने के बाद तो फिर माता जी प्रकट होती हैं, मतलब गणेश जी प्रकट होते हैं, कहते हैं ये तो अपराध तो तुमने किया है, क्षमा योग्य नहीं है, पर मैं तुम्हारे देवरानी के उससे बहुत खुश हूँ, बताओ मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा, वो उपाय करो तुम्हारा पुत्र जीवित होगा। तो हर महीने की चौथ को तुम व्रत करोगी और विधि विधान से पूजा करोगी, कहानी सुनोगी, ऐसा उसके बाद तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसकी जेठानी हर महीने की चौथ का व्रत करती हुई ऐसे उसके 12 चौथ और फिर घूम के आई मघई चौथ जो सबसे बड़ी चौथ होती है, उस दिन उसने फिर व्रत किया, मतलब अपनी गलती की क्षमा मांगी और उसका पुत्र जीवित हो गया। तो हे संकट गणेश जी, जैसे आपने उनके दुख हरे, उनके पुत्र को जीवन दान दिया, वैसे सभी महिलाओं के पुत्र और पति को सुरक्षित रखो। इस कहानी का यही मतलब है। और ये सकट चौथ की कहानी है, बेटे के लिए व्रत में। ज्यूतिया की भी है, वो भी सुनाऊंगी, कल सुनाऊंगी। और तीज की भी ऐसे ही कहानी है। सो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए अब आपको किसके बारे में जानना है। और हाँ, एक और बात थी, अरे याद करके रखती हूँ पर ना मैं भूल जाती हूँ बताने को। अभी फिर आने वाली है गणेश चतुर्थी, शायद संडे वनडे को ही है, तो अगर जो व्रत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, आप लोग गैस कीजिए दिवाली क्यों मनाई जाती है। और दिवाली मनाई जाती है तो हम लोग तो जानते हैं राम जी के अयोध्या आने की खुशी में मनाई जाती है ना। पर उसमें राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति क्यों नहीं लगाते लोग, नहीं पता ना, मैं बताती हूँ। क्योंकि उस दिन समुद्र मंथन भी हुआ था और उसमें से लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। और मतलब दिवाली तो राम के आने की खुशी मनाई जाती है और लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी उस दिन। तो लक्ष्मी जी की पूजा इसीलिए होती है क्योंकि वो समुद्र मंथन हुआ था उस दिन, वो आई थी। और गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय हमारे देवता हैं, इसलिए लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। और सरस्वती जी विद्या की देवी हैं, वो भी वही मतलब ब्रह्मा जी के वाइफ हैं, मतलब पत्नी हैं, तो विद्यार्थियों के लिए सरस्वती जी की भी पूजा होती है। सो दोस्तों, और भी मन में भ्रम हो तो उसे दूर कर लीजिएगा। और हाँ, हमारे यहाँ बोलते हैं 12 दिन दिया दिवाली कोने में, 12 दिन ठिठौने में, मतलब देव उठनी एकादशी के टाइम पे ऐसा बोलते हैं। और दशहरा, रावण मरा दशहरा के दिन, दशहरा के 20 दिन बाद दिवाली पड़ती है। तो 20 दिन राम जी कहाँ थे, कैसे पहुँचे, ये सब मैं भी नहीं जानती हूँ, मैं भी ढूंढ के बताऊंगी। और अगर दिवाली इसलिए भी मनाई गई, अगर उस दिन राम जी नहीं पहुँचे होते अयोध्या तो भरत जी अपना त्याग कर देते, जीवन को त्याग देते, इसलिए भी मनाई जाती है दिवाली। ओके। और दिवाली हर्षोल्लास का त्यौहार है, एक दूसरे से मिलने का भी त्यौहार है, सारे ईर्ष्या द्वेष मिटा के मिलना चाहिए। लक्ष्मी पूजन कीजिए और लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए। और अगर भगवान देना चाहेंगे तो बहुत कुछ देंगे, तो आपको भी तो कुछ अर्पण करना पड़ता है।
हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, अगर भगवान हमें दे रहे हैं तो उनको हम स्मरण करें, और अगर हमारे पास अच्छा फल सब कुछ है तो हम वही उन्हें चढ़ाएं। झूठा ढोंग न करें कि हम गरीब हैं। अगर हमारे पास चीनी है तो हम चीनी का ही भोग लगाएंगे, और अगर हमारे पास मिश्री है, मेवा है, तो हम उसका भी भोग लगाएंगे। जो देंगे हमें वही, वो भी भगवान को अर्पित करने चाहिए, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। हाथ पैर तो सब कुछ है, पर अगर वो नहीं हिलाएंगे तो ये नहीं हिल सकते। तो इसलिए अगर भगवान हैं तभी हम बोल रहे हैं। क्या तभी बोल रहे हैं अभी मेरी सांस रुक जाए? कुछ पता है नहीं ना, इसलिए भगवान है और उन पे विश्वास करना चाहिए। मैं तो करने लगी हूँ अब। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।